फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं पुनः सूरज कुमार डीएस क्लासेस के अंतर्गत आपके लिए नंबर सिस्टम लेकर आया हूँ। आओ खेलें मैथ से। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियों के लिए मैं आपको बिल्कुल बेस से बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम के वीडियोज मैंने डाल दिए हैं। तो आप देखिए, आप समझते हैं संख्या रेखा क्या है। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में क्या होता है नंबर सिस्टम। अब आप समझिए, मैंने प्राकृत और पूर्ण संख्या बताया है। अब आते हैं संख्या रेखा पे। तो ध्यान दीजिए कि शून्य के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं, ये सभी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक संख्या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। शून्य के लेफ्ट साइड में बाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो कहलाएंगी ऋणात्मक संख्याएं। दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, आप कभी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग समझते हैं धनात्मक संख्या क्या है। तो धनात्मक संख्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5। हमारे सामने क्या है? 5 है। तो 5 को हम ऐसे लिखें या +5 लिखें, दोनों में जरा सा भी कोई अंतर नहीं है। 7 लिखें या +7 लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब है धनात्मक क्या होता है? प्लस वाली चीजें। ऋणात्मक क्या है? तो ऋणात्मक जो होगा हमेशा माइनस अपने साथ लेकर आएगा। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि चिन्ह जो है वो हमेशा संख्या के बाईं तरफ स्थित रहता है। ओके, संख्या के बाईं तरफ। तो चलिए समझते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग छांट लेते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। चलिए देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 या 7 में कौन बड़ा, तो आप कहोगे 8 बड़ा। अब देखो, आप 8 ऐसे रहे या ऐसे रहे, 7 ऐसे रहे या ऐसे रहे, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। तो 8 बड़ा हमारा। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं तो सदैव बड़ी धनात्मक संख्या छोटी धनात्मक संख्या से बड़ी होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -5 और 1। यहां इधर क्या है? ऋणात्मक संख्या। इधर क्या है दोस्तों? धनात्मक। तो कभी भी याद रखें कि कभी भी कोई भी धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। कोई भी धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। क्लियर? और आते हैं, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अब आते हैं -8 -7। अब देखिए, दोनों क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। फ्रेंड्स क्या है? दोनों की दोनों ऋणात्मक संख्याएं। तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं में कौन सी बड़ी? तो जब कभी दो ऋणात्मक संख्याएं रहे, दो ऋणात्मक संख्या रहे, तो छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होगी। छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। चलिए और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं। अब चलिए शून्य के साथ काम करके देखते हैं। -8 और 0, इन दोनों में कौन बड़ा? तो 0 सदैव किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। आइए धनात्मक संख्या के साथ देख लेते हैं।
तो शून्य जो है किसी भी संख्या से, किसी भी धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है, और कहने का मतलब है कोई भी धनात्मक संख्या शून्य से सदैव बड़ी होगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। और एक चीज़ और, अगर उस तरह समझ में ना आ रहा हो तो सीधा देख लें, मैं 2 और 3 ये हमारे दोनों हाथ, बायां और दाहिना, लेफ्ट एंड राइट, तो अब कह सकते हैं कि 2 बड़ा या 3 बड़ा, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हमेशा 3 बड़ा ही होगा। तो कभी भी संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर कोई भी संख्या अपने बाईं तरफ वाली संख्या से सदैव बड़ी होगी। कहने का मतलब ले लेते हैं 2, 3, 4, 5 कुछ भी, 2 से दाहिनी तरफ वाली संख्या सभी क्या होंगी, बड़ी होंगी, और 2 से जितनी भी संख्याएं बाईं तरफ हैं वो सभी की सभी छोटी होंगी। बहुत आसान चीज़ है समझना। अब देखिए -3, तो -3 की तरफ क्या आ जा रहा है, -4, -5, देखिए संख्या बढ़ रहा है लेकिन चूंकि ऋणात्मक में, लेकिन -3 से जितना भी आएगा, -1 लाख क्यों ना आए, वो क्या होंगी, -3 से छोटी होंगी। और -3 से दाहिनी तरफ वाली सभी संख्याएं बड़ी होंगी, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। शून्य न, एक बात और ध्यान रखें कि शून्य जो है न ही तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब मैंने लिया शून्य, शून्य से दाहिनी तरफ वाली जितनी भी संख्या है, धनात्मक हो ऋणात्मक हो डजंट मैटर, जो भी है, लेकिन शून्य से हमेशा दाईं तरफ धनात्मक ही होती है। तो शून्य से दाहिनी तरफ वाली सभी संख्याएं बड़ी और शून्य से बाईं तरफ वाली सभी संख्याएं छोटी होती है। अब देखिए, अब इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है, आप समझ लीजिए, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा इंटीग्रल्स में। अब आते हैं इसके आगे समझते हैं, इसे अब मिटा देना ज़्यादा बेहतर है। इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से उतार लो। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, इर्रेशनल नंबर। चलिए समझते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल क्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कहने का मतलब है जो भी कोई भी संख्या हो, चाहे तो वो प्लस में हो या माइनस में हो, सभी की सभी संख्याएं परिमेय होती है। कब, ये देखो 5, तो एक बात याद रखना बच्चों कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 हिडन होता है, छिपा होता है, ठीक है। जरूरत पड़े तो हम 1 दे सकते हैं और जरूरत पड़े तो इसे 1 हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन जब कभी 1/5 रहे, 1/5 रहे, तो ऐसा नहीं कि इसका 1 आप मिटा दो, ये गलत है। इसका आप 1 नहीं मिटा सकते हो। और आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से कि ये जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न जो होता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक अंश में हो तो उसे नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन अगर एक हर में हो तो उसे मैं ज़रूरत पड़ने पर हटा भी सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसे बैठा भी सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर? बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अगर ये संख्याएं माइनस में भी दी होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये वो क्या होंगी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आइए और भी कुछ समझते हैं। 3/7 ये भी परिमेय संख्या। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। 8/5 ये भी परिमेय संख्या। 2/3 ये भी परिमेय संख्या। और इसके अलावा एक और आप याद रखना, कुछ और कॉमन चीज़ें हैं। ये तो बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा देखो और रेशनल नंबर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे आया 1.33333, इस तरह करके डॉट डॉट डॉट, ये बिल्कुल अगर इसी तरह आते रहे तो आप इसे कह सकते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। तो यह एक रैशनल नंबर है। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि एक ही संख्या को बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हम 1.3 देकर इस पर बार का चिन्ह दे देंगे, ये बार है। तो कहने का मतलब है ये संख्याएं क्या हो रही है, आपस में हमेशा रिपीट हो रही है, दोबारा आ रही है, इसलिए। और यही संख्या, इस संख्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है, ये हमेशा आती रहेगी, इसीलिए हम इसको इसके बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं परिमेय संख्या का। जैसे फॉर एग्जांपल और भी आप ले लो, अगर आपके पास आ गया 3.456 456 456 456, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक समूह बना रहा है, दशमलव के बाद 3 संख्याओं का एक समूह बन रहा है और बिल्कुल इसी तरह आते जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, मतलब एक समूह बना है, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल ये रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। दशमलव के बाद भी क्या है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6, इस तरह की संख्याएं। या और भी ले लेते हैं, चलिए 2 3 5, या 2 3 ले लेते हैं, फिर से 2 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। तो यहाँ भी देखो आप किस एक समूह बना रहा है, क्लियर। यहाँ भी ये समूह बना रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को 3.23 पर बार दे सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी बात कि दशमलव के बाद हम लोग कभी भी एक साथ संख्याओं को नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं 3.456 पढ़ लिया हमने, गलत, बिल्कुल 3.456 3.456 3.23, इस तरह कर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.23, चूंकि एक ही क्या है, एक ही समूह बार बार दोहराया जा रहा है, तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 3.456 पर बार, हम बार दे सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या में, जैसे कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो इसे खैर मैं रूट वाला बाद में बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा समझ लो, देख लो। अब इसमें इर्रेशनल में और क्या होगा, डेसिमल्स में कैसे आएंगे ये संख्याएं, देखिए। तो 1.2357191283721568 ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह बहुत सारी। तो आप ध्यान दो कि दशमलव के बाद कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, कोई समूह बन नहीं रहा है, इसलिए ये संख्याएं परिमेय नहीं है। तो जिसमें समूह बने वो परिमेय संख्या, जिसमें समूह ना बने उसमें हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। चलिए, तो आपको मैंने नंबर सिस्टम का परिमेय संख्या बता दिया और अपरिमेय संख्या बता दिया। तो चलिए इसके बाद नंबर सिस्टम में और जो है इसके आगे मैं बता दे रहा हूं। मैंने प्राकृत संख्याएं पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य मैंने बता दिया। एक उसमें छूट गया था आपका सह प्राइम नंबर, सॉरी सह अभाज्य संख्या। दैट मीन्स को प्राइम नंबर कह सकते हैं इसको, को प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स क्या है सह अभाज्य संख्याएं? तो कह सकते हैं संख्याओं का वैसा युग्म दैट मीन्स पेयर, जोड़ा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं 5 7, मैंने एग्जांपल ले लिया
5 7 इनका HCF। तो कहने का मतलब है जिन युग्मों का मॉस मीन्स HCF, जिनका मॉस क्या हो, 1 हो, वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। आप देख लीजिए 5 और 7, 5 एकम 5, 2 2 दूनी 4, 1 2 1 दूनी 2, HCF क्या आया 1। तो कह सकते हैं कि 5 7 जो है सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याओं का क्या है, युग्म है, जोड़ा है। और आप ले सकते हो 8 9। तो चलिए देख लेते हैं। 8 एकम 8, 1 1 8 8, मौसा क्या है आपका, बिल्कुल 1 आया। तो बहुत ही आसान है। अब मेरे ख्याल से अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब इसके बाद मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा बहुत ही इजी वे में कि रोमन संख्या कैसे सीखना है। बिल्कुल मेरी गारंटी है कि आपको याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने आज तक रट्टा मारा है रोमन संख्या का, तो आज के बाद रट्टा मारना भूल जाओ। अगली वीडियोस में रोमन संख्या मैं लेकर आऊँगा और आप देखना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और चुटकी बजाते ही रोमन संख्या आप तुरंत बताओगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो बच्चे नवोदय सैनिक नेतरहाट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियोस मिल जाए और आपके लिए भी लाभदायक हो, उन बच्चों के लिए भी। तो आज के लिए यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।